हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आप लोग का लगातार जो है क्लास चल रहा है, सो आप लोग क्लास कर रहे होंगे। ठीक है। तो हम लोग इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25। यानी कि आज इस चैप्टर, इस बुक के जितना भी है वो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपन हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 23, 24, 25, ये सब जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। मतलब कि थोड़ा सा अधिक इसमें पीछे के मुकाबले के क्वेश्चन के इसमें अधिक थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो आओ, हम लोग पास दिमाग है तो लगाते हैं। ठीक है। देखो क्या कर रहा है भाई, कि उदाहरण 13 देखो। ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन कर लोगे ना, जितना भी उदाहरण है, जितना भी क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, वो सारा तुम मतलब कर जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। कहा जा रहा है कि उदाहरण 13 देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये जो तुम्हारा बॉक्स है, टेबल है, इसको भरना है, पुट करना है। और दूसरा में दे रखा है, ये पहला क्वेश्चन है, और दूसरा में है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कुल जो परिणाम है 11 है। ठीक है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 12 तक है करके, अतः जो प्रत्येक की प्रायिकता जो है 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? कारण सहित उत्तर देना है। सो सबसे पहले अपन हम क्वेश्चन जो है 1 करते हैं 22 का। ठीक है। तो उदाहरण जो है 13 अपन लिख लेते हैं। ठीक है, उसी से हमारा बनने वाला है। समझो। उदाहरण 13 हमारा कहाँ पे गया, ये रहा 9। हाँ देखो, अच्छा 10 क्वेश्चन है ना। देखो स्टार जिस पर लगा होता है ना, वो समझो कि वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। तुम्हारा क्वेश्चन जो है 12। हाँ ये रहा तब तुम्हारा 13। ठीक है। देखो समझो क्या कर रहा क्वेश्चन 13, मतलब उदाहरण 13 में, कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका गया है। मतलब कि दो पासा है। एक सलेटी पासा है, मतलब कि जो स्लेट वगैरह पे जो लिखा जाता है ना, ये यानी कि चौक से बना हुआ है। ठीक है। तो कह रहे कि एक सलेटी पासा है और एक नीला कलर का जो पासा है, एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग जो है 8 है, 13 है, 12 से छोटी है, उसके बराबर है। अगर ये रहेगा क्वेश्चन तो बना पाओगे, बना दोगे। बट हमको दिखना है। समझ लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे दो पासा है। ठीक है। तो हमने सोचा कि ठीक है, इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 13 देखो, उदाहरण 13 देखो, जो हम लोग देख लिया। फिर वहाँ पे टेबल भरने को कह रहा था। सो यहाँ पे दो पासा है, मतलब कि संभावित जो परिणाम होंगे वो क्या होगा। देखो दो पासा हमारे पास है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये तुम्हारा दो पासा है, ठीक है, मान लो 1, 2, 3, 3, 4, 5 कुछ भी। ठीक है, इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा है। दो पासा है, एक ये और एक ये। इसको एक साथ फेंक देते हैं, मतलब कि फेंकते हैं। जब फेंकेंगे तो बताओ इसका संभावित परिणाम जो है वो क्या क्या आएगा। यानी नीचे में जो हमारा लिखा था टोटल ना, टोटल होता है, ऊपर में जिसका पूछा होता है। समझो। तो हमने सोचा कि इसका सबसे पहले ना संभावित परिणाम है वो अपन देख लेते हैं। तो दो पासा हमारे पास है, तो हो सकता है कि एक में हमारा एक आ जाए और दूसरा में हमारा एक आ जाए, मतलब दोनों में एक एक आ जाए। समझो। हो सकता है कि इसमें एक रहे, एक आवे, और इसमें दो आ जाए। कोई दिक्कत है? हो सकता है इसमें एक आवे, इसमें तीन आवे। हो सकता है इसमें एक आवे, इसमें चार आवे। हो सकता है इसमें एक आवे, इसमें पाँच आवे। हो सकता है एक आवे, छः आवे। हो सकता है एक आवे, सात होगा। हाँ सात होगा, सात नहीं होगा, पाँच सात छः तक रहता है। सिक्स पेजेस होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा बस इतना ही। ठीक है। हो सकता है कि ये वाला जो पासा है, स्लेटी पासा जो है, इस पर दो आ जाए, इस पर वन आ जाए। समझो। तो सभी हमारा परिणाम जो है दिखा रहा है। ठीक है। दो, 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 तीन। हो सकता है दो चार आ जाए। हो सकता है दो इस पे रहे और इस पर पाँच आ जाए। हो सकता है इस पे दो आ जाए, इस पे सिक्स आ जाए। ठीक है। हो सकता है इस पे तीन आ जाए और इस पर एक आ जाए। ठीक है। तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच,
और 3 6। हो सकता है इस पर 4 आवे और इस पर 1 आवे, इस पर 4 आवे, इस पर 2 आवे, इस पर 4 आवे, इस पर 3 आवे, इस पर 4 आवे, इस पर 5 आवे, मतलब 4 4 आवे, 4 आवे 5 आवे। सभी संभावित परिणाम इसी प्रकार से लिखाएगा। इसमें हो सकता है 5 आवे और इसमें 1 आ जाए। ठीक है, 5 2 5 3 5 4 और ये रहा 5 5 और ये रहा 5 और 6। हो सकता है इस पर 6 आ जाए और इस पर भी 1 आ जाए, 6 आ जाए इस पर 2 हो जाए, इस पर 6 आ जाए इस पर 3 हो जाए। इसी प्रकार लिख लेते हैं अपन। हो सकता है इस पर 6 आवे, इस पर भी 6 आ जाए। समझो। तो हमने देखा यहाँ पे कि टोटल जो परिणाम है यहाँ पे कितना हो गया, आउटकम्स कितना हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 12 18 24 30 और 6 36, यानी टोटल जो है 36 परिणाम हो गया। कोई दिक्कत है? तो वही चीज़ यहाँ पे था, जो टोटल जो परिणाम था ना, एक स्लेटी था एक नीला था, एक एक आ जाए, एक 2 आ जाए, एक 3 आ जाए, एक 4 आ जाए, एक 5 आ जाए, एक 6 आ जाए, इसी प्रकार आ जाए। समझो। तो ये टोटल आउटकम्स है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। हमसे क्या पूछा गया है, देखो हमसे क्या पूछा गया है कि इसको भरना है। ठीक है, हाँ देखो, दो कर की घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों संख्या को जोड़ना है। ठीक है, तो एक में हमारा जो है एक और एक ये रहा 2, तो दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं की जोड़ते योग करते हैं तो सिर्फ एक ही है, एक, और टोटल नीचे कितना 36 है, 36 परिणाम है, तो 1/36 हो गया आंसर। समझो। उसी प्रकार है ये 3 जोड़ने पर 3, यानी कि 1 और 2 योग करने पर तुम्हारा हो गया 3। हो सकता है 2 और 1 ये भी हो सकता है, एक में 2 आवे एक में 1 आ जाए। अब कोई परिणाम हो सकता है क्या? नहीं। तो 2 और टोटल कितना 36। समझो। इसी तरह से 4। ठीक है, तो 4 में देख लो फिर तुम्हारा क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है तुम्हारा, 3 हो सकता है। सोचो, 3 हो सकता है, 1 हो जाएगा, 3 1 4, 3 1 4, फिर 2 और 2 हो जाएगा। बस 2 2, अब ये डबल नहीं लिखाएगा। समझो। हाँ, क्योंकि 2 और 2। तो कितना हो गया? तो 1 2 3, ऊपर 3 और नीचे 36। और टोटल जोड़ने पर 5 होना चाहिए। तो 5 कौन कौन सा होगा? 1 4 हो जाएगा, फिर 4 1 हो जाएगा। ठीक। फिर 2 और 3 हो गया, फिर 3 और 2 हो गया। समझो। और कोई संख्या है क्या जोड़ने पर 5 होना चाहिए? 5 सवाल में बस, यानी कि 4/36। अच्छा देख लो, योग करने पर 6 होना चाहिए। तुम्हारा 1 और 5 6 हो गया, 5 और 1 हो गया। तुम्हारा 2 और 4 हो गया, फिर 4 और 2 हो गया, और देख लो 3 और 3 3 6 हो गया। और है क्या? नहीं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5/36। इसका देख लो, इसका अपन के पास आएगा क्यों? देखो 1 2 3 4 में चल रहा है, तो इसका 6/36 हो गया, 6/36। देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो योग करने पर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 7 7 7। आओ, तो एक, और ना यहाँ पे देख लो 7 तुम्हारा ये रहा तुम्हारा 4 3 7, 1 हो गया। ये रहा 3 4 7, 5 2 7, 6 1 7, और ये रहा 7। और है इसमें 6 1 7, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस 6/36। अब 8 देख लो, इन जोड़ने पर 8 होना चाहिए।
जोड़ने पर 8 होना चाहिए। तो देख लो, ये 8 तुम्हारा, इसमें से 6 एक साथ नहीं हो रहा, 6 2 8, एक हो गया तुम्हारा ये, ठीक है, एक ये हो गया, 8 8 ये तुम्हारा, इसमें 5 3 8 ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसमें देखो 4 4 8 हो गया इसमें, फिर इसमें देख लो 5 3 8 हो गया और 6 2 8 हो गया, बस। तो 1 2 3 4 5, सही है ना, सही है। 8 8 जो है 5/36, सो 1 2 3 4 5, टोटल कितना, नीचे 36 और ऊपर जो पूछा गया है, यानी कि योग करने पर 8 होना चाहिए। तो परिणाम कितना है यहाँ पे, टोटल 1 2 3 4 5, 5/36 हो गया आंसर। आओ फिर क्या करा कि 9 9 बता दो फिर योग करने पर, तो 9 वाला भी देख लेते हैं, सारा फिल कर लेते हैं, ठीक है। आओ, तो ये इसमें एक भी नहीं है, इसमें है क्या 9 6 2 8 नहीं है, 6 3 9 एक है तुम्हारा, एक इसमें हो गया, 4 4 8 5 4 9 ये रहा तुम्हारा, और देख लो 5 4 9 ये भी हो गया, 6 3 9 ये भी हो गया, तो 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 4/36। और 10 देख लो, योग करने पर 10 होना चाहिए, तो 10 हमारा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, इसमें एक भी नहीं है, 6 2 8 इसमें नहीं है, 6 3 9 इसमें भी नहीं है, 6 4 10 एक हो गया, 5 5 ये हो गया, 1 2 और तुम्हारा 6 4 10 3, बस, यानी 3/36। तो फुल यहाँ पे लिख दो 3/36। और 11 देख लो, 11 11 योग करने पर 11 होना चाहिए, 6 2 8 6 3 9 6 4 10, इसमें होगा 5 4 9 5 5 10 6 5 11, एक हो गया ये, ठीक, और एक हो गया तुम्हारा 6 5 ये रहा, यानी 2/36, समझो। और 12 देख लो, 12 तुम्हारा एक ही में आएगा तुम्हारा, किस में, बस इसमें, लास्ट वाला में। सो हमने फिल कर दिया, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट कर रखा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, क्या तर्क देता है कि कुल परिणाम जो है, इन्होंने कहा कि कुल परिणाम जो है 11 है, ठीक है भाई, 11 तो है नहीं, कुल परिणाम जो है 36 है यहाँ पे, तो यहाँ पे सही गलत हो गया आंसर, आपने तर्क ऐसा क्यों दिया, यहाँ पे तो 36 है, आपने, आप कह रहे हैं कि 11 है, करके इसी पर 2 3 4 5 इसी तरह से 11 12 तक है, ठीक है। तो अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है, नहीं भाई, क्योंकि जो टोटल परिणाम जो है 36 है, तो आप कहते कि जो प्रायिकता है 1/36 है, तो हम कह सकते थे हाँ सही है, बट 1/11 हो ही नहीं सकता, समझो। और कह रहा कि आप सहमत है, नहीं सहमत तो नहीं है, कह रहा कि सही कारण सहित उत्तर देना है, तो उसको हमने दे दिया कि यहाँ पे जो परिणाम है टोटल वो है 36 है, तो इसी प्रकार हमारा जो है समप्रायिक होगा, मतलब कि तुम्हारा प्रायिक तो होगा ही नहीं, 1/11 होगा ही नहीं तुम्हारा, समझो। और तुम्हें एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो देख लो। और तो एग्जाम में ना चाहो तो ये वाला लिख डालो, ठीक है, लिखना नहीं है, यहाँ पे मतलब रफ में कॉपी में लिख लो, बट एग्जाम में लिखो या ना लिखो, इसको बनाओ या ना बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हें, मतलब कि थोड़ा मार्क्स से वो कटेगा नहीं, ठीक है। आपके अगर दिमाग में चल रहा है हाँ थोड़ा शॉर्ट बनाने का, तो ये नहीं बना सकते हो, ठीक है। अभी लिखना है, जब कॉपी में आप मतलब कि जब अप्लाई कर रहे हो तो बना लो, लिख लो, ठीक है, ताकि मतलब रिवीजन करने पर तुम इसको समझ पाओगे, समझो। बट एग्ज़ाम में अगर समय है तो फिर ये तुम बना सकते हो वहाँ पे, और नहीं तो फिर इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो वहाँ पे, ये वाला जो तुम्हारा 36 परिणाम है ना वो वाला, ठीक है। तो ये रफ में कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद तुम आओ, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 22 है, इसमें 1 को फिल करना था, सो हम लोग ने फिल कर दिया बहुत ही आसान तरीक़ा से, बस हमने जो हमारा परिणाम है वो हमने लिख डाला और उस बनते चल गया। दोनों पासों की संख्याओं का योग जो है 2 है, तो देखा हमने 1 और 1, हाँ, और किस में होता है 1 और 1, और बस उसी में 1 और 1 यानी कि 1, तो 1/36 हो गया। इसी तरह से हमने देखा 3 को
इसी तरह 4 5 6 12 तक हमने देख लिया। सो हमने मतलब पूरा भर भी दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ भरना तो भर दिया। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप सहमत है 11 जो परिणाम है वो सहमत है कि नहीं। तो यहाँ जो कुल परिणाम है वो 36 यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 3 4 12 तक है, परंतु ये सभी समप्रायिक नहीं है। ठीक है, हो ही नहीं सकता प्रायिकता। तो अर्थात इन सभी की प्रायिकता जो है समान नहीं है। ठीक है, 1/11 हो ही नहीं सकता, 1/36 हो सकता है, मान सकते हैं। ठीक है, अतः जो प्रत्येक है कि प्रायिकता जो है 1/11 नहीं होगी। सो आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। समझो, अगर समझ में आया तो फटाफट जल्दी सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब देखो यहाँ समझना है, यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन समझना है। अब कह दे कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है। दोनों बतिया बराबरी है। समझो, अगर ये लिख रखा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो भी समझना है कि 3 सिक्के को 1 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछाला जा रहा है, तो समझना है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। समझ रहे हो, मतलब दोनों का जो है मतलब दोनों का मतलब एक ही समझना है। या फिर कह दे कि एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, या फिर 2 पासे को 1 बार फेंका जा रहा है, बात बराबर है। समझो, हाँ, या फिर बोल दे कि 3 पासे को 1 बार फेंका जा रहा है, या फिर 1 पासे को 3 बार फेंका जा रहा है। समझो ना। तो इसी प्रकार समझना है तुम्हें। देखो क्या करा यहाँ पे, करा कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितना बार? 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा हेड। अब बताओ, हेड आएगा, फिर हेड आएगा, फिर हेड आएगा। हो सकता है एक में हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए। हो सकता है एक में हेड आवे, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। ठीक है, हो सकता है तीनों में टेल टेल आ जाए। ठीक है, सभी समाहित परिणाम लिख लेना है तुम्हें। ठीक है, तो हो सकता है टेल और टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, हो सकता है तुम्हारा हेड और टेल और हेड आ जाए। समझो, और लिखने के लिए सिखा देंगे अब अपन, इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। देखो कैसे, ये तुम्हारा सिक्का है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया हेड, ये रहा टेल। कितना बार उछालना है? 3 बार। ठीक है, तो ये रहा हेड, ये रहा टेल, ये रहा हेड, ये रहा टेल, फिर ये रहा हेड, ये रहा टेल, फिर ये रहा हेड, ये टेल, फिर ये हेड, ये हेड, फिर टेल, फिर ये हेड और ये टेल। कितना बार हो गया देखो, 1 बार, 2 बार और एक 3 बार। ठीक है, अब आसानी से तुम संभावित परिणाम जो है लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, तो हेड हेड हेड, समझो, लिख डालो। तो हेड 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 है। ठीक है, फिर देखो, फिर इधर चलना है, हेड हेड, फिर इधर मुड़ जाना है। यहाँ पे देखो कहाँ पे मुड़ना है तुम्हें। हेड यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पर भी हेड है, फिर टेल आ जाना है। ठीक है, इधर मुड़ जाना है। तो हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ये रहा तुम्हारा। फिर देखो इसमें आ जाओ, फिर हेड। ठीक है, तुम्हारा हेड टेल हेड। ठीक है, हेड तुम्हारा टेल, तुम्हारा हेड, यानी कि हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड तुम्हारा टेल हेड। ठीक है, ये भी मिल गया। और फिर देखो हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। आओ, इसमें हेड टेल टेल है क्या? नहीं है, लिख डालो हेड टेल टेल। फिर देख लो ये कंप्लीट हो गया क्या? नहीं ना। हाँ, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल हो गया, हेड टेल टेल हो गया। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। इधर देख लो फिर, यहाँ टेल हेड हेड, तुम्हारा टेल किधर गया? टेल हेड हेड। हाँ, टेल हेड हेड, इसमें है क्या? नहीं है, तो टेल हेड हेड। ठीक है,
तुम्हारा टेल हेड टेल, ठीक है, टेल हेड टेल, ध्यान देना, टेल हेड टेल, तो टेल हेड टेल, टेल हेड टेल है इसमें, और एक तो हो गया, फिर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, ये हो गया, फिर तुम्हारा टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, अच्छा ये रहा तुम्हारा 3। तो टोटल संभावित परिणाम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझो, नहीं समझ में आया हो ये बोला तो फिर से मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या दिक्कत है, समझ लो, बड़ा सा ले लेते हैं थोड़ा। ये रहा क्वाइन, ये रहा तुम्हारा हेड, ये रहा टेल, इसमें आ जाओ, ये रहा तुम्हारा हेड, इसमें आ जाओ टेल, इसमें आ जाओ, ये रहा हेड और ये हो गया टेल, इसमें आ जाओ, ये रहा हेड, इसमें हो जाओ टेल, इसमें हेड, इसमें टेल, इसमें हेड, इसमें टेल, इसमें हेड, इसमें टेल। अब ठीक तो है, अब तो समझ में आ गया होगा। देखो, हाँ एक तुम्हारा हो गया, एक सिक्का, हाँ 2 सिक्का, और ये रहा 3 सिक्का। समझो, अगर इसी तरह से और रहेगा फिर 4 सिक्का रहेगा तो इसमें हेड टेल करते जाना है, संभावित परिणाम लिखा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आओ, तो लिखना है सबसे पहले हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड हेड, फिर देख लो हेड हेड टेल, तुम्हारा हेड हेड टेल, आ जाओ, तो ये हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया, हेड टेल हेड हेड टेल, हेड टेल हो गया। और इसमें देख लो फिर हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ये भी हो गया, ठीक है। इसमें देख लो टेल हेड हेड, इनकी दोबारा कोई इसमें से सेम सेम नहीं होना चाहिए, टेल हेड हेड, इधर देख लो टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, और ये हो गया पूरा कंप्लीट। इधर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, देख लो कितना हो गया, 1 2 3। समझो, तो हमारा इसी प्रकार से संभावित परिणाम लिखाएगा तुम्हारा। देखो, तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन से भटक गए अपन। आओ देखो, परिणाम तो हमने लिख लिया टोटल 8, ठीक है, सेम सेम नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, कहीं भी सेम सेम नहीं होना चाहिए, तो लिख लिख लिया जाता है करके तीनों जो परिणाम है समान होने पर, जो जो तुम्हारा हेड हेड हो गया, टेल टेल हो गया, ठीक है, हाँ हेड हेड और टेल टेल, इसमें जो हमारे तीनों जो है समान है, एक समान है, हेड हेड और टेल टेल टेल, अर्थात जो है ये 3 मतलब कि चिट या फिर 3 हेड और 3 पट, ठीक है, ये तुम्हारा 3 चित्त 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ जो है खेल में जीत जाएगा। हनीफ का क्या शर्त है कि हेड 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 या फिर टेल 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 आवेगा तो हनीफ जो है वो जीत जाएगा, विन हो जाएगा, ठीक है, अन्यथा वह हार जाएगा। अगर इसमें से 2 आ गया मतलब हेड हेड और टेल टेल टेल, समझो, तो हनीफ जो है जीत जाएगा। बाकी कोई सा भी आएगा इसमें से, 6 बचा ना, 6 में से कोई सा भी आएगा तो हनीफ जो है हार जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हनीफ के खेल में हार जाने के प्रायिकता का संभावना कितना है, कितना वैल्यू आएगा वो बता दो हार जाने का। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो परिणाम जो है 8 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हारने का बात करा गया, हनीफ जो है हार जाने का प्रायिकता जो है उसका वैल्यू बता दो, संभावना बता दो। तो हमने देखा कि हार जाने का किसमें, अगर टेल हेड हेड आवेगा तो भी हारेगा, हेड हेड टेल तो भी हार जाएगा, टेल टेल हेड या फिर टेल हेड टेल या फिर हेड टेल हेड या फिर हेड टेल टेल, ये सब में आवेगा तो हनीफ हार जाएगा। तो कितना यहाँ पे है परिणाम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/8, काट लो इसको, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, 3/4 हो गया आंसर। समझो, हार जाने का अगर पूछा होता कि हनीफ जो है जीत जाने का प्रायिकता बता दो, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जीतता किस में, अगर हेड 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 में आएगा या फिर टेल 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 में होगा तभी जीत पाएगा, तो 2 हमारा 8 होता है आंसर, यानी कि 1/4 हो जाता। समझो, तो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है भाई। तो एग्ज़ाम में किस प्रकार तुम्हें लिखना है वो देख लो। आओ, तो थोड़ा यहाँ पे ना लॉन्ग टाइप में बनाया गया है, सो
हम जो कहते हैं, जो बनाते हैं हम, उसको ना, उसको छापना, उसको लिखना, समझो। तो सबसे पहले लिखना कि 1 रुपये के 3, हाँ, 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछालते हैं, ठीक है। तो परिणाम जो होगा हमारा हेड हेड हेड, या फिर टेल 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 टेल, या फिर हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल, टेल हेड हेड आवेगा, ठीक है। ये मतलब ऑटो परिणाम आवेगा, ठीक है। और कैसे आवेगा, सो हमने ट्रिकी मेथड से आपको बताया है, ठीक है। अगर भूल इस तरह से बनाओगे, अगर भूल जाते हो, मान लो रहेगा तुम्हारा 4 रहेगा या 5 रहेगा, ठीक है। मतलब कि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, या 5 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, तो कैसे बनाओगे, हो सकता है एक आध परिणाम जो है छूट जाए, तो आंसर गलत आवेगा, ठीक है। तो हमने बता रखा है, तो समझ में आया होगा तुम्हें। यहाँ पे लिखना है, अतः कुल संभावित परिणाम जो 8 है, ठीक है। तो हनी के खेल में हार जाने का प्रयत्न निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से चेंज करना है तुम्हें, यहाँ तक लिखना है, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद तुम्हें क्या लिखना, हाँ, थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे लिखना है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, ठीक है। इसके बाद हाँ, जो हम बताया था कि कुल परिणाम जो है 8 है, उसके बाद ये लिखना है कि हनीफ के खेल में हार जाने का प्रायिकता जो है वो हमें निकालना है। तो हारने के कुल संभावित परिणाम जो है बटा में कुल परिणाम होता है। तो कुल परिणाम कितना है, 8 है, और हारने के कुल संभावित परिणाम कितना, 6 ना, 6 हुआ था, हाँ। यानी हेड 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 और टेल 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 आवेगा तो जीतेगा, बाकी हार जाएगा, तो 6। तो इसका हो गया 3/4 आंसर, ठीक है। चाहो तो जो हमने दिखाया अभी उसको भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा वो है लंबा। लंबा क्यों है, क्योंकि सबसे पहले निकाला गया है कि जीतने का प्रायिकता, ठीक है। सबसे पहले जीतने का प्रायिकता निकालना है, फिर हार जाने का प्रायिकता निकाल दिया है, माइनस कर दिया गया है, समझो। देख लो, देखो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या किया है कि हनीफ जो है खेल में जीते जाने की प्रायिकता, जीत जाने की प्रायिकता 1/4, और टोटल हमारा होता है जीतने का और नहीं जीतने का, टोटल 1 होता है। सो हाँ, जीतने का निकल गया 1/4, और नहीं जीतने का निकल जाएगा हमारा 1 में से माइनस कर देंगे, तो हार जाने की प्रायिकता निकल जाएगा 3/4। इसको भी बना सकते हो इस तरह से भी, ठीक है। मतलब कि मैथ को कई तरीके से बना सकते हैं, सो उससे भी बनाओ या फिर इससे भी बनाओ, ठीक है। चलो वहाँ फिर चलते हैं, क्वेश्चन जो है 24। आओ देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 करा कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है। एक पासे को 2 बार फेंको, या फिर एक, मतलब कि 2 पासे को 1 बार फेंको, बात बराबर है, ठीक है। हाँ, एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासे को 1 बार फेंको, बतिया बराबर ही है। करा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ठीक है। 5 किसी भी बार नहीं आने का प्रायिकता निकाल दो। फिर दूसरा में है कि 5 कम से कम 1 बार आएगा, उसकी प्रायिकता कितना है, उसका वैल्यू कितना आएगा, उसको निकाल दो। फिर थोड़ा हिंट्स में दे रखा है कि एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाएगा, बस ये वाला मैं समझाया ना, ये वाला लिखा गया है कि एक पासे को 2 बार फेंको या फिर 2 पासे को एक साथ फेंकना, मतलब कि एक ही कराता है, ठीक है। आओ, तो हमने देखा कि किसी आ, 5 किसी भी बार नहीं आने का, ठीक है। और सबसे पहले कुल संभावित परिणाम है ना, वो सबसे पहले लिखना होगा। तो ये हो गया भाई, लिखा गया, देखो, कुल संभावित परिणाम हो गया 2 पासों का, समझो। हमसे क्या पूछा गया कि 5 जो है किसी भी बार में नहीं आएगा, अच्छा, किसी भी बार में नहीं आना है 5। देखा 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 भाई साहब, ये देखो 5 आ गया इसमें, एक कट गया ये तुम्हारा, देखो ये पूरा कट जाएगा हमारे पास, 1 2 तुम्हारा 3 4 5, और 6, 6 इधर माइनस हो गया, और साथ में 7, देखो ये तो हमने ले लिया था, 1 5 इसमें है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5, ऐड कर लो, 6 5 11, ठीक है। यानी कि 11 जो है, 11 ऐसे परिणाम जो है जो कि 5 आ रहा है, यानी 36 में से 11 माइनस कर लेंगे, तो 5 और 2 हमारे पास 25, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25, और नीचे में टोटल कितना, 36, तो 25/36 हो गया आंसर, समझो। 5 नहीं आने का, एक भी बार नहीं आने का प्रायिकता हमारे पास आंसर हो गया 25/36। अब करा है 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है। 5 कम से कम एक बार आने का प्रायिकता बता दो, तो 5 कम से कम एक बार आवेगा, तो उसका प्रायिकता क्या निकला था भाई, तो 5 आने का प्रायिकता कितना था यहाँ पे 11, तो सो 11/36 हो गया आंसर, ठीक है।
समझो कि ना समझो? तो एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार लिखना है। क्या लिखना है कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर जो कुल संभावित परिणाम है इतना होगा। ठीक है? इसको लिखो या ना लिखो, बस अगर दिमाग में ये बोला है, समय बच रहा है तो लिख डालो, नहीं तो फिर छोड़ सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नंबर वगैरह कटेगा नहीं। ठीक है? डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो। 5 किसी भी बार नहीं आने का परिणाम जो है कि 1-1 हो गया, 1-2 हो गया, मतलब कि 5 वाला जो है ना इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है? यानी कि 11 छूटेगा, देख लो। हाँ, इसमें और साथ में इसमें भी तो 5 है, तो ये सब छूटेगा। सो 25 है टोटल। हाँ, ऐड कर मतलब जोड़ लो, 25 हो गया। तो 25/36 जो है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, यानी कि इसका आंसर हो गया 25/36। अब करेक्ट 25 मतलब कि 5 आएगा। ठीक है? तो 5 आएगा यानी कि 11 हमारा निकला था, 11/36 ना। या फिर डायरेक्ट कर सकते हो, आने का और नहीं आने का बराबर एक होता है। सो आने का हम नहीं आने का हमारे पास निकला है 25/36 और हमें निकालना है आने का। तो एक में से माइनस कर दो नहीं आने का, तो आने का हमारे पास निकल जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, तो मतलब कि कन्फ्यूज मत होना है। ठीक है? उस तरीक़े से बना सकते हो, इस तरीक़े से भी बना सकते हो। समझो? 11/36 हो गया। आओ इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का मतलब जितना भी था वो लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसके बाद अपन मतलब सिलेबस समाप्त कर देंगे। ठीक है? डायरेक्ट फिर रिवीजन करेंगे, एग्ज़ाम क्योंकि नज़दीक आ चुका है। आओ समझो क्वेश्चन नंबर 25। क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क जो है सत्य और असत्य की बात यहाँ पे करना है, कौन सा तर्क सत्य है कौन असत्य है, कारण सहित उत्तर देना है। यदि दो सिक्कों को, ठीक है, एक साथ उछालते हैं तो इसके 3 संभावित परिणाम, दो चित्त, दो पट या प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से जो परिणाम है 1/3 आ रहा है। ठीक है? अब चेक करके देख लेते हैं कि 1/3 किसी परिणाम में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है? दो सिक्का है ना, यानी कि ये तुम्हारा सिक्का है, ये तुम्हारा हेड है और टेल। ठीक है? ये तुम्हारा हेड है और ये टेल है, फिर हेड है और टेल। ठीक है? सबको देख लो, तो ये हेड है, टेल 2 बार हो गया, तो हेड है हेड। ठीक है? हेड है हेड, फिर आ जाओ हेड है टेल, हेड है टेल, फिर आ जाओ टेल है हेड, टेल हेड है, या फिर टेल है टेल हो गया, टेल टेल हो गया। अब बताओ कि यहाँ पे कितना होगा, अगर एक भी मतलब हेड हेड आने का या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड या फिर टेल टेल आने का, सबका निकलेगा 1/4, 1/4 और 1/4, सबका 1/4। यहाँ से तो 1/3 दे रखा है, प्रायिकता है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है 1/3, कतई नहीं हो सकता है। एकदम जो तर्क है इन्होंने क्वेश्चन जो दे रखा है वो एकदम बिल्कुल गलत है। समझो? दूसरा में क्या करा है कि यदि एक पासे को फेंकते हैं, ठीक है, एक पासे को फेंकते हैं या तो हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये हमारा मतलब संभावित परिणाम है। तो इसके जो है देखो एक पासा को फेंकते हैं, या तो 1 आवेगा या 2 आवेगा या 3 आवेगा या 4 आएगा या 5 या 6। यहाँ पे कहा होता है कि दो पासे को एक साथ फेंको, तब फिर हमारा जो 36 आउटकम्स होता है, 36 परिणाम होता है यहाँ पे। सो कह रहा है यहाँ पे कि एक विषम संख्या, ठीक है, एक विषम संख्या या एक सम संख्या आने का प्रायिकता बता दो। 1/2 दे रखा है। ठीक है? सम संख्या आने का प्रायिकता 1/2 और विषम संख्या आने का जो प्रायिकता है 1/2। होगा कि नहीं होगा अपन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तब फिर कहेंगे कि सत्य है, और नहीं तो फिर असत्य कह सकते हैं। ठीक है? और सम संख्या, तो सम संख्या सबसे पहले नीचे टोटल कितना 6, सम संख्या 2, 4 और 6, यानी कि 1 2 3 3, तो 1/2 एकदम बिल्कुल आ रहा है तुम्हारा। अब देख चेक कर लेते हैं विषम संख्या को, तो विषम संख्या वाला देख लेते हैं। तो विषम संख्या 1 तुम्हारा नीचे में 6 और 1 2 3, ठीक है, इसमें 3, इनकी 1/2, यानी कि बिल्कुल सही है। ठीक है? क्वेश्चन जो दूसरा है एकदम बिल्कुल सही है कि हाँ, कि एक एक पासे को उछालेंगे तो हमारा जो विषम संख्या आने का और सम संख्या आने का प्रायिकता जो है 1/2 होगा, और सम संख्या आने का प्रायिकता 1/2 होगा कि नहीं होगा। सो हमने चेक किया था तो एकदम बिल्कुल सही 1/2 आवेगा। ठीक है? तो इसके साथ हमारा जो है चैप्टर ख़त्म हो गया, पूरा बुक भी ख़त्म हो चुका है। सो अब हम लोग सीधा रिवीजन की ओर बढ़ेंगे, और कहीं भी अगर दिक्कत है भी मतलब दो से 3 क्लास जो है गैप रहेगा थोड़ा। ठीक है? लेकिन अपन जो है रिवीजन के क्वेश्चन को मतलब तैयार करेंगे ना, तो उसके लिए थोड़ा गैप रहेगा। सो इस मतलब इस बीच में तुम्हें जहाँ भी नहीं समझ में आया है, पूरा बुक में, पूरा एक्सरसाइज में, पूरा क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो भी अगर नहीं समझ में आया है,
तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल एकदम निफ़िक्र होकर के। मैं उसका जवाब देने के लिए मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है? आओ, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए आप लोग के बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।